शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कयामत नहीं आ जाएगी। भुट्टो फांसी चढ़ा तो चिड़िया नहीं फड़की थी। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का इशारा। नवाज शरीफ के लिए कहा कि उनका पासपोर्ट मनसूख हो चुका। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो अपील कर लें या पनाह ले लें। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात पर कहा कि इसके पीछे NDS, रॉ और इसराइल है। CPEC में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को दो ऑप्शन देने वालों के अपने सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। कहा सियासी पनाहगुज़ीन अपने टांगे की फिक्र करें, कोचवान भागने वाला है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं शेख रशीद सियासी तारीख को मस्त करने की कोशिश ना करें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को दी जाने वाली सजा के खिलाफ कई जानिसारों ने खुदसूसी की। ओहदा किया गया। असेंबली के दरवाजे भी फिरदौस आशिकावान पर बंद हो गए। वज़ीर आला की साबिक मावने खुसूसी को पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाज़त न मिली। सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया। फिरदौस आशिकावान एहसन सलीम बरियार की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए आई थी। फिरदौस आशिकावान ने कहा लिस्ट में नाम था, मालूम नहीं किसने काटा। स्पीकर का इस्तेहकाक है कि किसी को दाखिले की इजाज़त दें, किसको ना दें। घर की बातें घर में बैठ कर तय करेंगे। ओहदा छिन जाने के बाद घर और बाहर वालों ने आंखें बदल ली। जालिमों ने इतनी तैयारी और पिंक जोड़े का भी लिहाज न किया। अज़मा बुखारी का अपनी हरीफ फिरदौस आशिक अवान पर तंज। तर्जुमा नून लीग पंजाब बोली मशवरा दें वो कैसे एहतजाज करें, बाजी का घर जाना तो बनता है। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया वो नून लीग के सीने पर मूंग डलती रहेंगी। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली की अफवाहें। स्पीकर आगा सिराज दुरानी से उनका नाम ज़ेरे गौर होने का सवाल पूछा गया तो बोले मीडिया खुद बता दे कोई खुशखबरी है क्या। वाज़े जवाब देने से गुरेज। कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर तबसरा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने में पाकिस्तान अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल उगाया गया है। पाकिस्तान की 60 साल तारीख में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाए गए। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर शख्स एक पौधा लगाकर उसकी परवरिश करे। इमरान खान से गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अमनो अमान और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबा समंगन के दारुल हुकूमत ऐवक पर कब्जे के साथ तालिबान का 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा हो गया। हेलमंद और लश्करगाह में शदीद लड़ाई जारी। 24 घंटों के दौरान 20 शहरियों की हलाकत की इतला। लश्करगाह में पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। 3 रोज़ में 27 बच्चे भी हलाक, 130 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी भी हुए। अफगान वज़ारत दिफा का दावा है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में 579 तालिबान हलाक और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अमरीका के B-52 लड़ाका तैयारों की भी तालिबान ठिकानों पर बमबारी। 200 से ज़्यादा तालिबान की हलाकत की इतला। अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान का फेवरेट नहीं। अफगान हुकूमत इल्ज़ाम न लगाए, तामीरी मुज़ाकरात करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को सलामती काउंसिल इजलास में ना बुलाकर भारत ने बतौर सदर काउंसिल जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की। दासू वाक़े पर वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि तहकीकात मुकम्मल करके नतीजा अख़ज़ कर लिया। चीनी हुकाम को बताकर मीडिया से शेयर करेंगे। पाबंदी के बावजूद वैन में सिलेंडर्स की रोकथाम ना हो सकी। गाड़ियों में LPG और CNG सिलेंडर्स लगाने की इजाज़त कौन देता है? चेकिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? ओगरा ने कमर्शियल गाड़ियों में LPG और CNG इस्तेमाल ना करने का हुक्म जारी करके जान छुड़ा ली। इस हुक्म पर अमल कौन करवाएगा? LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर कहते हैं गुजरांवाला के सैकड़ों कारखानों में गैर मयारी सिलेंडर्स बन रहे हैं जो घर घर पहुँच चुके। इनके फटने का खदशा है। कल रात पिंडी से गुजरांवाला जाने वाली मुसाफिर वैन में ट्रक की टक्कर के बाद आग भड़क उठी। बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 मय्यतें शनाख्त के काबिल न रहीं। ट्रक और वैन ड्राइवर शोलों में घिरे मुसाफिरों को छोड़कर भाग गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का दौरा करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। कराची में विफाक के तरक्याती कामों और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बाद में मुख्तसर दौरे पर बलूचिस्तान जाएंगे। एक थर्मल गन 21,960 रुपये। तफ्तान में विलेज सिटी के खेमे लगाने के लिए कील 13 लाख रुपए के खरीदे गए। 13 दिन के खाने का खर्च 6 करोड़ रुपए वसूल किया गया। बलूचिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान PDMA की जानिब से खर्च किए गए 1,80 करोड़ रुपए की तफसीलात सामने आ गई। PDMA का कहना है कि खरीदारी हंगामी हालात में की गई। उस वक्त अशियाए ज़रूरिया की कमी थी, इसीलिए मजबूरन महंगे दामों खरीदना पड़ी। वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए ट्रेन सफर पर पाबंदी। NCOC ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी रेलवे पर सफर कर सकेंगे। इजलास में मुल्क भर और खुसूसन रावलपिंडी, पेशावर में कोरोना के बढ़ते फैलाव पर इजहार तशवीश। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी न होने के बावजूद लॉकडाउन में नरमी, मामूलात जिंदगी बहाल। कराची में शरह 21% और हैदराबाद में तकरीबन 12% रिकॉर्ड। सिंध में मजमूई तौर पर शरह 11% रही। सूबे में दुकानें खुल गईं, होटल्स के बाहर भी खाने पीने का सिलसिला चल पड़ा। ट्रांसपोर्ट भी रवा दमा, कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं नजरअंदाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना के केसेस में इजाफा। डेरा इस्माइल खान में शरह 32%, पेशावर में 13% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 9.2% तक जा पहुंची। रावलपिंडी में शरह तकरीबन 16%, इस्लामाबाद में 5% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। 4,000 से जायद नए केसेस सामने आए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन को खत लिखकर जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनने को तैयार हैं, एडहॉक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कल हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। जजों, वकीलों और लॉ अफसरान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर अहमद आगा ने उनसे हल्फ लिया। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल के मुलजिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। तहकीकात में इंकशाफ, मुलजिम के भाई असलम के कत्ल में भी मुबशिर खोखर का वाज़ेह किरदार सामने नहीं आ सका। पुलिस ने माजी में होने वाले वाक़यात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मुलजिम नाजिम का कहना है कि मुबशिर ने शादी की तकरीब में उसे देखा और सलाम भी किया। वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस मुबशिर ने कुछ नहीं कहा। 200 रुपये पर झगड़ा, 2 जाने ले गया। सियालकोट के इलाके टबा सैदा में मुनशियात की खरीदारी के दौरान लेन देन के दौरान 2 मुलजिमान ने छुरियां मारकर 2 अफराद को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान मंदिर हमला केस में गिरफ्तार मजीद 38 मुलजिमान की बहावलपुर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अब तक 90 मुलजिमान को पेश किया जा चुका है। कराची की अदालत ने डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी के केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कत्ल, ज्यादती और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल। मुलजिमान का सहते जुर्म से इनकार। साबिका फाटा में बहाली फंड्स फौज के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्मी के जरिए फंड्स इस्तेमाल करने के अच्छे नताइज आए हैं। सैफरान हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी सानिया नश्तर और दीगर अरकान ने पूछा कि इतने फंड्स मिलने के बावजूद हमें तरक्याती काम नज़र क्यों नहीं आ रहा। साबिका फाटा को 121 अरब रुपए फंड्स दिया गया। ये रकम कहाँ खर्च हुई। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने तजवीज़ दी कि कमेटी सिफारिश करे कि साबिका फाटा के लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाए। कोयटा इत्तेहाद चौक धमाके के शहीद 2 पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों डेरा बुगटी और सिब्बी में तदफीन। सरियाब रोड पर दस्ती बम हमले में जख्मी बच्चे का इलाज जारी।
सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्याल रखने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा वो मोहसिन पाकिस्तान है, हुकूमत इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ठोस इकदाम करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी नज़रबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कहा कि अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत ने अगली समाअत पर रिपोर्ट तलब कर दी। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले 47 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा आइंदा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक करेंगे। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा एक अफसर को 45 अफराद के कार्ड अनब्लॉक करने के बदले कोठी ट्रांसफर हुई। मुल्क में अलकायदा के लोगों को भी शनाख्ती कार्ड्स जारी हुए हैं। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का जिम्मेदार रेलवे के 20 मुलाजमीन और ऑफिसर्स करार। हादसा रेलवे मुलाजमीन और अफसरान की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी रेलवे को भिजवा दी गई। सेक्रेटरी रेलवे का कहना है कि रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं, मंजूर करने या ना करने का फैसला जल्द करेंगे। हादसा इस साल जून में डहरकी और रेती स्टेशन के दरमियान हुआ था, जिसमें 65 अफराद जाम बहक हुए थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 12वीं बार दवाएं औसतन 50% महंगी कर दी। कैंसर के मरीजों से दवा पहले ही छीन ली। दवा चोरी में रंगे हाथों पकड़े गए वजीर को वज़ीर-ए-आज़म ने एनआरओ दे दिया। वाहरे नया पाकिस्तान। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का कोयटा में इजलास। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि शहादतों की रोशनी में चांद के नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाए। जमीन पर बड़े पैमाने पर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों में तेजी आ रही है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा कि जमीन को इंसानी सरगर्मियों से ही नुकसान पहुंच रहा है। आलमी हिद्दत 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का खदशा है। जंगलात, मिट्टी और समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की सलाहियत मजीद कमजोर हो जाएगी। दुनिया को हीट वेव, बारिशों और खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी नहीं दी। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। उम्रे की दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी गई। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स के वसीम जूनियर की रावलाकोट हॉक्स के खिलाफ हैट्रिक। इससे पहले खेले गए मैच में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंटरनेट के आने के बाद लोगों में किताबें पढ़ने के रुझान में कमी, लेकिन हुसूल इल्म का बड़ा जरिया आज भी किताबें हैं। किताबों से मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी, घर गलियां सजने लगी, सब हिलाली परचम लहराने लगे। 14 अगस्त करीब आने पर जोशो खरोश बढ़ गया। लाहौर में मेरा पाकिस्तान के उन्वान से मुसव्वरी का मुकाबला। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।